नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का चमकती बात यूट्यूब चैनल पर। मित्रों 11 अगस्त 2025 को एक ऐसा केस होता है जो सभी की रूह कपा के रख देता है। यह केस है हरियाणा का भिवानी जिले के सिंघनी गांव के पास एक खेत में मनीषा नाम की लड़की का शव पाया जाता है, जिसकी पूरी बॉडी के ऑर्गन्स निकाल लिए जाते हैं, उसकी ये नस निकाल ली जाती है, उसकी बच्चेदानी गायब होती है और यहाँ तक कि उसकी सारी किडनियां भी निकाल ली जाती हैं और उसका जो फेस होता है वो एसिड से जलाया जाता है। और ये बाद में बताया जाता है कि ये एक सुसाइड था, उसने खुद सुसाइड किया था पॉइजन पी के। और यहाँ पर कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये मर्डर करा गया है इस लड़की का। आप लोग खुद बताना कि ये मर्डर है या फिर ये सुसाइड किया गया है। मित्रों, एक स्त्री किसी को तब मारती है जब उसके पीछे कोई ना कोई यदि खड़ा होता है, तो यदि उसका बॉयफ्रेंड होगा या फिर उसका किसी के साथ चक्कर होगा, तब वह स्त्री अपने पति को या फिर अपने बॉयफ्रेंड को धोखे से मार सकती है। लेकिन पुरुष के पास ऐसा कुछ नहीं है। पुरुष को सिर्फ वासना ही काफी होती है। वह वासना के चक्कर में आके किसी भी स्त्री को मार सकता है। इसके कई सारे एग्जाम्पल आपको पता है। निर्भया का केस हो गया, अभी हाल ही में एक जो नर्स को मारा गया था वो वाला केस हो गया, और ऐसे आए दिन केस घटते रहते हैं। और ये मनीषा का केस, आप सभी लोग खुद बताना, इस वीडियो को अंत तक देखना, तब आप सभी लोगों को सब कुछ बेहतरीन से समझ में आएगा। और इस केस को ना मीडिया हल कर रही है, ना कुछ हल कर रहा है, ना ही ये दिखाया जा रहा है कहीं पे। ये केस बहुत बड़ा है, हालांकि इसे दिखाया नहीं जा रहा है। और ये हुआ कहाँ है? बीजेपी के राज में हुआ है, जहाँ पे हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, वहां पे ऐसे ऐसे केस हो रहे हैं। लड़कियां सुरक्षित नहीं है, चाहे जितना कहा जाए कि हाँ लड़कियां सुरक्षित, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लड़कियां अपने देश में बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये केस हुआ है, इसके पीछे जरूर किसी न किसी की साजिश है, तभी इस केस को छुपाया जा रहा है। मित्रों 11 अगस्त 2025 की बात है। मनीषा नाम की एक लड़की है, वह प्ले स्कूल में पढ़ाने के लिए जाया करती है। प्ले स्कूल में पढ़ाती है, 19 साल की है वो, और अभी उसे ज्यादा ये सब चीजों का नॉलेज नहीं है। उसे ज्यादा ना इंग्लिश आती है ना कुछ आता है। वो नॉर्मल से एक लड़की है, सीधे स्वभाव की है। उसे ना लड़कों में ज्यादा इंटरेस्ट है, ना फालतू के वह काम करती है, ना पब जाती है, ना क्लब जाती है, ना फालतू का घूमना। सिर्फ अपने पिता और अपनी जिम्मेदारी जो है वह समझती है। इस वजह से अपने घर के खर्चे चलाने के लिए वह प्ले स्कूल में पढ़ाने के लिए जाती है। और 11 अगस्त को ही उसे पता चलता है कि जहां पर वह पढ़ाने जाती है या फिर जहां पर उसका घर है, वहीं से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक जॉब निकली हुई है, वो भी नर्सिंग की जॉब निकली है। तो वह अपने पिता को कॉल करती है और उनसे कहती है, पिताजी ऐसा ऐसा बात है, वहां पे जॉब निकली है, क्या मैं जाऊं जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए जाऊं? शायद मेरा दाखिला वहां पे हो जाए तो वहां से कुछ पैसे आएंगे, नर्सिंग में थोड़ा ज्यादा पैसे मिलेंगे, तो हम और अच्छे से अपने जीवन का निर्वाह कर पाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसके पिताजी कहते हैं कि जाइए आप और देख आइए क्या सिस्टम है, आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा, अगर अच्छा हो तो करना, नहीं तो चलिए आना। अब मनीषा क्या करती है कि अपने जो प्ले स्कूल है वहां से जब छुट्टी होती है तो वह जाती है उसी कॉलेज में जहाँ पे यह जॉब थी वह निकली हुई थी। ठीक है, जब वह वहां पे जाती है और ज्यादा रात हो जाती है तो उसके पिता उसको कॉल करते हैं। उसका फोन स्विच ऑफ जाता है और एक बार और कॉल करते हैं तो उसका फोन बजता है, लेकिन उसके बाद कोई उठाता नहीं उस फोन को। और जब फोन कोई नहीं उठाता है तो उसके पिताजी फिर से कॉल करते हैं तो फिर से फोन स्विच ऑफ हो जाता है। ये सब खुद उनके पिता ने बताया है, आप खुद सुन लीजिए। 6:26 में मेरी घंटी बजी, उसका कट गया। फिर मैंने 6:26 मतलब पूरी नहीं हुई थी, कुछ सेकंड बची हुई थी, मैंने उसके साथ अपना फोन उठाया, साथ ही साथ कॉल किया तो फोन बंद था उसका। ठीक है जी, कल रात में उसका फोन 12:04-5 के ऊपर ऑन हुआ है, रिंग गई है अच्छी खासी, उसके बाद बंद हो गया है। दोबारा हमने कॉल किया तो फिर स्विच ऑफ हो गया है और सुबह ये वारदात मिली गई हमें। जब मनीषा ज्यादा समय हो जाता है और अपने घर नहीं आती है तो उसके पिता पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाने के लिए जाते हैं कि मेरी बच्ची जो है गुमशुदा हो गई है, उसकी रिपोर्ट लिख लीजिए। और वह पूरा बताते हैं कि मेरी बच्ची कहाँ पे पढ़ाती थी और किस लिए गई हुई थी। तो पुलिस वाले जानते हो क्या कहते हैं कि आजकल लव और ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का सिस्टम चल रहा है, इस वजह से तुम्हारी बच्ची किसी के साथ भाग गई होगी, चिंता मत करो, 2-4 दिन में आ जाएगी, खुद तुम्हें पता चल जाएगा। ऐसा कह के पुलिस वाले उन्हें वापस भेज देते हैं। उनकी कंप्लेन नहीं रजिस्टर करी जाती है। जब 13 तारीख को मनीषा का भिवानी जिले के सिंघनी गाँव के एक खेत में उसका शव मिलता है, और शव कुछ ऐसे नहीं मिलता है, उसका शव ऐसे मिलता है। उसके पास एक वो बोतल पड़ी हुई थी पॉइजन की और एक लेटर पड़ा हुआ था। जो लेटर कुछ इस प्रकार था, सब कुछ इंग्लिश में लिखा गया था। और हाँ, तो जब उसके पास पॉइजन की बोतल मिली और लेटर मिला तो
पुलिस वालों ने कहा कि शायद इन्होंने आत्महत्या करी है, लेकिन उनके पिताजी ये मानने को राजी नहीं है। जब एक पिता खुद कह रहा है कि अब मेरी बच्ची खुदकुशी नहीं कर सकती है, तो एक पिता से ज्यादा बाहर वाले क्या जानेंगे कि हाँ उसकी बच्ची कैसी है। वह खुद जो अब अपने घर का खर्च चलाने के लिए स्कूल में जॉब करती थी टीचर का, और वह खुद अपने पिता की जो जिम्मेदारी उसे संभालने के लिए गई थी नर्सिंग का जॉब करना। तो ऐसी लड़की यार आप सोच सकते हो कि वह क्या खुद की आत्महत्या कर सकती है? ऐसा नहीं है। चलो मैं ये भी मान लेता हूँ कि उसने खुद की आत्महत्या करी, ठीक है। मुझे ये बताओ उसका चेहरा एसिड से कैसे जल गया? ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। उसकी ये भोजन जिससे जाता है नहीं, ये नली कैसे निकल गई? ठीक है, ये सांस लेने की जो नली होती है यहाँ पे, वो कैसे निकाल ली गई? और तो और उसकी किडनी कैसे गायब हो गई? उसकी बच्चेदानी कैसे गायब हो गई? जरूर उसके पीछे कोई ना कोई साजिश है, और ऐसी बड़ी साजिश है जिसमें इस बच्ची को फंसा के मार दिया गया। आप लोग खुद सोचोगे कि हाँ एक बच्ची अगर जो अपना खुद मतलब सुसाइड कभी करेगी तो वो इतनी ज्यादा ब्रूटैलिटी के साथ अपना जो है वो कुछ नहीं कर पाएगी। वो यहाँ पे अपनी श्वसन नली नहीं निकाल पाएगी, अपना जो खाना खाती है वो वाली नली पाइप नहीं निकाल पाएगी जो अंदर हमारे यहाँ पड़ी होती है। खुद की किडनी थोड़ी नहीं निकाल लेगी। चलो आप लोग ये भी कहो कि हाँ ये जानवरों का काम होगा, लेकिन मुझे एक बात बताओ, जब ये पुलिस वाले जो हैं वो बोल रहे हैं कि ये कीटनाशक खा के मरी है या फिर पॉइजन खा के मरी है, तो मुझे ये बताओ अगर कोई भी जानवर उसे खाएगा, जो लड़की पॉइजन खा के मरी है, तो वो खुद नहीं मर जाएगा? आसपास कोई जानवर मिला? नहीं मिला। भाई अगर कोई जीव ऐसा भोजन करेगा ही नहीं। पहली बात तो है कि अगर किसी ने भी पॉइजन खा लिया है या फिर किसी ने जहर खा लिया है तो जानवर उस चीज को खाएंगे ही नहीं, क्योंकि उन्हें भी अपनी मौत का भय रहता है। वो लोग नहीं खाएंगे, उन्हें नहीं मरना होता है। ठीक है, ये सब सिर्फ केस को दबाने के लिए ये सब राजनीति करी जा रही है कि हाँ इसमें जरूर कोई ना कोई बड़े लोगों का हाथ है, इस वजह से इस केस को बाहर नहीं लाया जा रहा है। हालांकि जब इस बात का खुलासा हुआ और ये बात भड़की तो सभी लोगों में हड़कंप मचा कि ऐसा कैसे हो गया। सभी लोग जाके प्रोटेस्ट करने लगे, रोडों को जाम कर दिया, और सभी लोग बस यही कहने लगे हमारे गांव की ये बच्ची है, इसका जो इसके साथ ये दुष्कर्म हुआ है उसे सभी लोग सॉल्व करो। सरकार से हमें बस यही उम्मीद है कि जिसने भी ये काम करा है उसे न्याय दिलाएं, लेकिन ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। मनीषा के पिता तो ये भी चाहते थे कि ये दुष्कर्म जिसने भी करा, जब तक उसे फांसी की सजा या फिर उसको सजा नहीं दी जाती है, मैं अपनी बेटी का जो है वो नहीं करूंगा, जो दाह संस्कार होता वो नहीं करूंगा। लेकिन ठीक 9 दिन बाद उसका संस्कार भी कर देते हैं, इस वजह से कि शायद अब मुझे न्याय तो मिलेगा नहीं, मेरी बच्ची की जो बॉडी है वो ऐसे ही पड़ी पड़ी बेकार हो जाएगी। लेकिन भाई एक लड़की की 3 बार पोस्टमार्टम की जाती है, 3 बार, एक बार PGI-MS में, एक बार एम्स में और एक बार रोहतक में। इन 3 जगह पर उसकी पोस्टमार्टम करी जाती है, और पोस्टमार्टम में कुछ भी नहीं बताया जाता, बस बताया जाता है यहाँ पे चीड़ा था, मतलब मारपीट हुई थी और ऐसा ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। एक लड़की खुद को कैसे जला लेगी यार, खुद के ऊपर कैसे एसिड डाल लेगी, और एक लड़की खुद के ऑर्गन्स कैसे निकाल लेगी, खुद की किडनी कैसे निकाल लेगी, खुद की बच्चेदानी कैसे निकाल लेगी। भाई आप लोग समझ सकते हो इसके पीछे सब कुछ राजनीति का खेल है, सारी की सारी राजनीति है। ठीक है, ये सब कुछ राजनीति पर ही हो रहा है। जरूर कोई ना कोई एक ऐसा बड़ा आदमी है इसके पीछे जिसे बचाने के लिए ये जो मीडिया है वो ना इस चीज को दिखा रही है ना कुछ कर रही है। सिर्फ इस पे यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ही आवाज उठा रहे हैं। एक भी न्यूज इस पर नहीं आई होगी, मुझे पता है, मैंने देखे हैं न्यूज, एक भी न्यूज नहीं आई है इस टॉपिक पे कि हाँ मनीषा के ऊपर कोई बात कर रहा हो, क्योंकि वह एक गरीब खानदान से है और उसके साथ ऐसा ऐसा कांड हुआ है। हालांकि एक बाप इतना मजबूर मैंने आज तक नहीं देखा है कि हाँ इस तरह मजबूर खड़ा हो। और जब न्यूज वाले उसके पास गए, जो भी रिपोर्टर थे उसके पास गए और उनके पापा से बोला कि हाँ मुझे बताइए कि क्या आपको कोई धमकी, कोई पीड़ित तो नहीं कर रहा है, कि ऐसे ऐसे कोई पीड़ित कर रहा हो आपको। लेकिन उसके पिता बस यही चाहते हैं कि मेरे ऊपर अब संकट ना है, मेरा एक बच्चा उसके ऊपर कोई संकट ना है, इस वजह से वो ज्यादा बोल नहीं पाए और चुपचाप वहां से चले गए। आप खुद क्लिप देख लो। ये क्या आपके ऊपर किसी तरीके का दबाव बनाया गया है? नहीं, कोई दबाव नहीं है जी। हमने पहले भी शुरू में कहा था कि जो कमेटी का फैसला होगा वो हम मानना होगा। संजय जी, पिछले 7 दिन से जनता हड़ताल के ऊपर, धरने के ऊपर चक्का जाम करके बैठी है, और फिलहाल भी अगर आप बाहर निकलोगे तो आपको दिखाई देगा कि जनता में कितना भारी रोष है इस फैसले से।
इस बात का आप अंदाजा सिर्फ इस चीज से लगा सकते हो, जो भी पुलिस वाले थे वहां पे जिन्होंने उनके पिता को बोला था कि तुम्हारी बच्ची जो है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़ के बाहर गई हुई है और वो 2-4 दिन में आ जाएगी, इस बात को आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हो। उन्हें सस्पेंड तो कर दिया गया है, ठीक है, लेकिन उनकी जो वेतन है उन्हें मिलती रहेगी। ये पता नहीं हमारे इंडिया का कौन सा ऐसा लॉ एंड ऑर्डर है जिन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी उन्हें उनका जो महीने का वेतन है वो उन्हें मिल रहा है अभी भी। और जब ये मैटर शांत होगा तो उन्हें फिर से अपने वर्दी में फिर से उन्हें वर्दी दे दी जाएगी और वो फिर से आएंगे, उसी तरह फिर से काम होगा पूरा का पूरा। उनसे कुछ नहीं हल हुआ, 5 लोगों को सस्पेंड किया गया है उसमें, ठीक है। और जब ये सारी चीजें हल नहीं हो तो 20 तारीख को जो है इस पे सीधा सीबीआई को ये केस हैंड ओवर कर दिया गया, क्योंकि पुलिस की बस की बात ही नहीं थी इस केस को हल कर पाना। तो अभी ये केस चल रहा है। हालांकि अभी 25 तारीख को सरकार ने 51 लाख रुपए का जो है वो इनाम भी घोषित करा है कि मनीषा का जिसने भी मर्डर करा है या फिर ये केस जिसने भी करा है वो अगर जो हमें मिल जाता है, आपको पता है, तो वो अगर हमें बताएगा तो हम उसे 51 लाख रुपए देंगे। लेकिन ऐसा क्या है, कोई नहीं देगा। अब जो इतने बड़े आदमी को फंसाने की बात चल रही है तो भाई उसके पास जरूर किसी न किसी प्रकार की पावर होगी, कोई पैसे वाला होगा। और ये सारी चीजें कहां पर घटित हो सकती है, बस वही स्कूल में जहां पर वह गई हुई थी, मेडिकल स्कूल में ये सारी की सारी घटना घटित हुई हैं और कहीं हो भी नहीं सकती हैं, क्योंकि वह लड़की वहीं गई हुई थी और ये सब काम वहीं पर हुआ है। और आप लोग खुद बताना कि यह मर्डर था या फिर उसने सुसाइड करी थी। मुझे तो नहीं लगता कि एक लड़की ऐसी है जो खुद के ऑर्गन्स निकाल लेगी और ऐसे तेजाब डाल के अपने मुंह पे अपना चेहरा बर्बाद करेगी। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता ऐसी लड़की अपना जो खुद का है ऐसा कुछ करेगी। मुझे ये सुसाइड बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, ये मर्डर किया गया है। और तो और रिपोर्ट में जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी ना, उसमें किसी भी प्रकार के सीमेंस का भी जिक्र नहीं करा गया कि उसके साथ बलात्कार वगैरह कुछ करा गया हो, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ है उसमें, ऐसे रिपोर्ट में कुछ भी शामिल नहीं। हो सकता है रिपोर्ट बदल दी गई हो या फिर सरकार ने कुछ घूस दिए हो, कुछ भी हो सकता है, मुझे ये नहीं पता। हालांकि जो बताया गया था उसमें, जो भी रिपोर्ट में और जो भी न्यूज में बताया गया, वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अब आप लोगों को यहाँ पर ये समझना है कि हाँ ये रेप था या फिर मर्डर था या फिर ये खुद की आत्महत्या थी। मुझे नहीं लगता ये लड़की ने आत्महत्या करी होगी। आपका क्या ओपिनियन है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। मेरा वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं अगले वीडियो में।